जीएस ओशियन एकेडमी में आप सबका फिर से स्वागत अभिनंदन है। हमारा जीएस का टेस्ट सीरीज चल रहा है, उसी के क्रम में ये हमारा 15वां टेस्ट है। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो देर न करते हुए चलिए टेस्ट स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, भारत में पहला लोकपाल बिल विधेयक संसद में कब लाया गया था? ऑप्शन ए 1965, ऑप्शन बी 1966, ऑप्शन सी 1967, ऑप्शन डी 1968। तो बताइए इसका सही जवाब। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 1968। संसद में पहला लोकपाल बिल जो है शांति भूषण के द्वारा 1968 में रखा गया था या लाया गया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? ऑप्शन ए चरकुला, ऑप्शन बी दादरी, ऑप्शन सी कर्मा, ऑप्शन डी मुरिया। तो बताइए कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी मुरिया। मुरिया कहाँ का लोक नृत्य है? ये मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है। चरकुला, दादरा और कर्मा ये आपके उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा तीसरा इम्पॉर्टेंट प्रश्न, सामान्य रूप में भारत में प्रति 5 वर्ष बाद वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है। ऑप्शन ए राज्यों की वित्तीय स्थिति निर्धारित करने के लिए, ऑप्शन बी केंद्रीय सरकार की वित्तीय स्थिति निर्धारित करने के लिए, ऑप्शन सी केंद्रीय सरकार के वित्तीय संसाधन निर्धारित करने के लिए, ऑप्शन डी केंद्रीय अनुदान और संघ के राजस्व में राज्यों का अंश निर्धारित करने के लिए। तो बताइए इसका सही जवाब। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी केंद्रीय अनुदान और संघ के राजस्व में राज्यों का अंश निर्धारित करने के लिए। फैक्ट देख लेते हैं। संविधान का अनुच्छेद 280 वित्त आयोग के गठन का प्रावधान करता है। इसका मुख्य कार्य संघ एवं राज्यों के बीच करों के शुद्ध आगमों के आवंटन के बारे में और राज्यों के बीच वितरण करने के तरीके के संबंध में राष्ट्रपति को सिफारिश प्रस्तुत करना है। ज्ञातव्य है कि पहले वित्त आयोग का गठन केसी नियोगी की अध्यक्षता में 12 नवंबर 1951 को किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में तृतीय क्षेत्र या टर्शियरी सेक्टर में सम्मिलित है। 1 व्यापार एवं परिवहन, दूसरा वित्त एवं वास्तविक स्थावर संपदा, 3 वानिकी और मत्स्यिकी। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का आपको चयन करना है। ऑप्शन ए केवल एक सही है, ऑप्शन बी 1 और 2 दोनों सही हैं, ऑप्शन सी 2 और 3 सही हैं और ऑप्शन डी केवल 3 सही है। तो सही जवाब दीजिए। इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 1 और 2 सही हैं। फैक्ट देख लेते हैं। तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत सेवा क्षेत्र या सेवा उद्योग आता है, जिसमें मानव श्रम शक्ति की भूमिका अहम होती है तथा जिसमें व्यापार, होटल, परिवहन, संचार, बैंकिंग, बीमा, वास्तविक संपत्ति, सार्वजनिक प्रशासन, सुरक्षा, शिक्षा, अचल संपत्ति, पत्र पत्रिकाएं, मनोरंजन एवं विदेशी क्षेत्र आदि आते हैं। ये तृतीय क्षेत्र में सब हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 5वां प्रश्न है, दांडी जहां महात्मा गांधी ने अपनी 241 मील की पैदल यात्रा को समाप्त किया था, किस जनपद में स्थित है? ऑप्शन ए मेहसाना, ऑप्शन बी भुज, ऑप्शन सी नौसारी, ऑप्शन डी द्वारका। तो बताइए 241 मील की यात्रा इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी नौसारी जिला। गांधी जी की दांडी यात्रा नौसारी में समाप्त हुई थी। हमारा अगला प्रश्न, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? ऑप्शन ए पित्ताशय, ऑप्शन बी यकृत, ऑप्शन सी हृदय ये हृदय और ऑप्शन डी सभी। तो बताइए सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है इन तीनों में? तो सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, लीवर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यह वक्तव्य किसका है कि तिलक भारतीय अशांति के जनक थे? ऑप्शन ए वैलेंटीन चिरोल,
ऑप्शन बी माले, ऑप्शन सी मिंटो, ऑप्शन डी चेम्सफोर्ड। किसने कहा था कि तिलक भारतीय अशांति के जनक थे? बताइए इसका सही जवाब। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए वैलेंटीन चिरोल। कहीं कहीं इनको सिरोल भी लिखा रहता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। वैलेंटाइन सिरोल भी कहते हैं इनको, या वैलेंटीन चिरोल, दोनों कहते हैं। तो देख लेते हैं। वैलेंटीन चिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था। हमारा अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, वह जेल जिसमें सुभाष चंद्र बोस, लोकमान्य तिलक और लाला लाजपत राय ने अपनी बंदी जीवन व्यतीत किया था, वह कौन सी जेल थी? ऑप्शन ए अलीपुर न्यू सेंट्रल जेल, ऑप्शन बी मांडले जेल, ऑप्शन सी देवली कैंप जेल, ऑप्शन डी बोस्टल जेल। तो बताइए इसका सही जवाब। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी मांडले जेल। सुभाष चंद्र बोस, लोकमान्य तिलक और लाला लाजपत राय को अपना बंदी जीवन मांडले जेल में व्यतीत करना पड़ा था। हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित साइमन कमीशन के सदस्यों में कौन उदारवादी था? ऑप्शन ए सर जॉन साइमन, ऑप्शन बी मेजर एटली, ऑप्शन सी कर्नल लिनफॉक, ऑप्शन डी विस्काउंट बर्नहम। बताइए इसका सही जवाब। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी मेजर एटली, जो है उदारवादी थे साइमन कमीशन में। इसका एक्सप्लेनेशन फैक्ट देख लेते हैं। 7 सदस्यीय साइमन कमीशन थी। कितने सदस्य थे? 7 सदस्य। अध्यक्ष कौन थे इनके? सर जॉन साइमन थे। सदस्यों में मेजर एटली को उदारवादी दल का माना जाता है। हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने तिलक के देहावसान पर कहा था, मेरा सबसे मजबूत बचाव चला गया? ऑप्शन ए शौकत अली, ऑप्शन बी मोहम्मद अली, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी महात्मा गांधी ने कहा था तिलक के मरने पे या देहावसान पे कि मेरा सबसे बड़ा बचाव चला गया। महात्मा गांधी ने तिलक के निधन पर कहा था मेरा सबसे मजबूत बचाव चला गया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 11वां प्रश्न है, भारतीय वन्य जीवन के संदर्भ में उड्डयन वल्गुल या फ्लाइंग फॉक्स निम्नलिखित में से क्या है? ऑप्शन ए चमगादड़, ऑप्शन बी चील, ऑप्शन सी ब्लाक, ऑप्शन डी गिद्ध। तो बताइए किसे आप फ्लाइंग फॉक्स या उड्डयन वल्गुल कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए चमगादड़। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न, निम्न घटनाओं को कालक्रमानुसार सही क्रम क्या है? पहला है मोपला विद्रोह, दूसरा है चौरी चौरा घटना और तीसरा है चटगांव शस्त्रागार लूट। निम्नलिखित कूट से सही उत्तर का आपको चयन करना है। ऑप्शन ए 1 2 3, ऑप्शन बी 2 3 1, ऑप्शन सी 3 1 2, ऑप्शन डी 3 2 1। तो बताइए इसका सही कालक्रमानुसार क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 1 2 3। देखिए फैक्ट, मोपला विद्रोह केरल में 1921 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1921 में। कहाँ पे? केरल में। चौरी चौरा कांड 1922 में हुआ था, जिसके बाद क्या हुआ था? असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। और चटगांव शस्त्रागार लूट 1930 में हुआ था। इसलिए ये पहला, ये दूसरा और ये चटगांव तीसरा, ये आपका आंसर हुआ। हमारा 13वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? ऑप्शन ए चरकुला, ऑप्शन बी दादरा, ऑप्शन सी कर्मा, ऑप्शन डी मुरिया। तो ये आपको लग रहा है क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो इसको देख लीजिएगा। इसका आंसर आप जानते हैं, मुरिया। ये भी मैंने बताया था भी, ये मध्य प्रदेश का है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। महात्मा गांधी ने भारत के लोगों के लिए प्रथम आंदोलन का शुभारंभ किस स्थान से किया? ऑप्शन ए सूरत, ऑप्शन बी दांडी, ऑप्शन सी चंपारण, ऑप्शन डी अमृतसर। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी चंपारण। फैक्ट देखिए, गांधी जी 1915 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका से भारत आए। कब आए? 1915। डेट बताइएगा, किस डेट को? डेट बताइएगा। जनवरी में आए थे। कितने जनवरी को? उस दिन क्या हुआ था, एक कमेंट करिएगा। आए और सत्याग्रह संबंधी प्रथम प्रयोग 1917 ईस्वी में बिहार के चंपारण जिले में किया। इनका पहला सत्याग्रह 1917 में। कहाँ पे? चंपारण में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 15वां प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक के ओपन मार्केट ऑपरेशन से आशय है।
ऑप्शन ए सिक्योरिटीज में व्यापार करना, ऑप्शन बी विदेशी मुद्रा की नीलामी करना, ऑप्शन सी सोने का व्यापार, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इंपॉर्टेंट प्रश्न बताइए, इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए सिक्योरिटीज में व्यापार करना। फैक्ट देख लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक खुले बाजार की क्रिया के तहत अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति को नियंत्रित करने के राजकोषीय यंत्र के रूप में सरकारी प्रतिभूतियों एवं ट्रेजरी बिल का क्रय विक्रय करता है। हमारा अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न, कांग्रेस के उस सत्र विशेष का सभापतित्व किसने किया जिसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था? तो ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। तो पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव किसने पारित किया था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। फैक्ट देखिए, जवाहरलाल नेहरू का अध्यक्षीय भाषण आंदोलन के लिए हरकत में आने का प्रेरक आह्वान था कि विदेशी शासन ने अपने देश को मुक्त करने के लिए अब हमें खुला विद्रोह करना है और कामरेड आप लोग और देश के सभी लोग इसमें हाथ बटाने के लिए सादर आमंत्रित हैं। ये किसका था वक्तव्य? जवाहरलाल नेहरू का था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 17वां इंपॉर्टेंट प्रश्न, स्वदेशी आंदोलन का उद्देश्य है ऑप्शन ए भारत की छवि को विदेश में बढ़ाना, ऑप्शन बी विदेशी वस्तुओं को तिरस्कृत करना, ऑप्शन सी हिंदी भाषा को प्रचारित करना, ऑप्शन डी स्थानीय शासन की स्थापना करना। तो बताइए स्वदेशी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा विदेशी वस्तुओं को तिरस्कृत करना। चलते हैं अगले प्रश्न की फैक्ट देख लेते हैं। बंग भंग कब हुआ था? 1905 के विरुद्ध स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन चलाया गया। सारे बंगाल में जनसभाएं हुई। स्वदेशी या भारतीय वस्तुओं के इस्तेमाल तथा ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार की घोषणा की गई और शपथ ली गई कि अब हम ब्रिटिश वस्तुओं का इस्तेमाल नहीं करेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 18वां प्रश्न, भारत निम्न वर्ष में गणतंत्र बन गया। बहुत सरल प्रश्न है, आप सब जानते हैं। इसका सही जवाब होगा 1950 ईस्वी। भारत का संविधान पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हो गया। अतः इसी दिन भारत का वायसराय या गवर्नर जनरल का पद समाप्त हो गया। जो भारत में निर्वाचित राष्ट्र प्रमुख कौन राष्ट्रपति की व्यवस्था संविधान के तहत की गई। अतः भारत में इसी दिन को रिपब्लिक डे मनाया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित नेता असहयोग आंदोलन एवं खिलाफत आंदोलन में शामिल नहीं हुए थे। कौन नहीं शामिल हुआ था असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन दोनों में? ऑप्शन ए एम ए अंसारी, ऑप्शन बी एम ए जिन्ना मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन सी अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन डी हकीम अजमल खान। तो बताइए इसका सही जवाब। इसका सही जवाब होगा मोहम्मद अली जिन्ना। एम ए जिन्ना भारत में असहयोग आंदोलन एवं खिलाफत आंदोलन में भाग नहीं लिए थे। हमारा अंतिम महत्वपूर्ण प्रश्न, निम्नांकित राज्य समूहों में वह कौन सा है जहां यात्री रेल डिब्बों को बड़ी मात्रा में निर्माण होता है? ऑप्शन ए पंजाब और तमिलनाडु में, ऑप्शन बी उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन सी तमिलनाडु और पश्चिम बंग में या पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल और पंजाब में। तो कहाँ पे जो है रेल डिब्बों का बड़ी मात्रा में निर्माण होता है? बताइए इसका सही जवाब। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए पंजाब और तमिलनाडु। फैक्ट देखिए, रेलवे के सवारी डिब्बों का निर्माण करने वाली प्रमुख कंपनी कौन है? इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। कहाँ पे है? पेराम्बूर यानी चेन्नई में तथा कपूरथला में, दो जगह पे है। पेराम्बूर चेन्नई तमिलनाडु और कपूरथला पंजाब में है। दो जगह पे सवारी डिब्बों का निर्माण होता है। इसी के साथ ये टेस्ट समाप्त होता है। अगले टेस्ट के लिए फिर मिलते हैं। तब तक चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। अगला टेस्ट आपके लिए जल्द आ रहे हैं। धन्यवाद।